Good morning students, Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your history teacher. We are studying about chapter 4, the Central Islamic Land. Today's our topic is the Caliphate, expansion, civil wars and the sectarian formation. यानी कि 632 में जब पैगंबर मोहम्मद की डेथ हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद क्या है, अब बारी आती है कि उनका सक्सेसर कौन बनेगा। क्योंकि पैगंबर मोहम्मद ने साफ साफ क्लियरली ये बोल दिया था और कुरान में लिख दिया गया है कि उनके बाद कोई भी मैसेंजर नहीं बन सकता, यानी कि पैगंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उनके व्यू से एक ही पैगंबर हो सकता है और वो बन चुके थे। इसके बाद कोई भी पैगंबर नहीं बनेगा। अब बारी आती है कि पैगंबर अब जब नहीं बन सकता तो इतनी बड़ी जो पॉलिटिकल इतनी बड़ा जो उनका एक तरह से एम्पायर बन चुका था, उसको संभालेगा कौन, यानी उस पॉलिटिकल की जो सत्ता थी, सोवरनिटी थी, वो किसके हाथ में दी जाए। तो इसके कारण वहाँ पर मुस्लिम जो बने हुए थे उनके अंदर आपस में ही मतभेद पैदा हो गए, नए नए व्यूज़ आने लगे। कुछ क्या है उनके फेवर में थे, कुछ उनके क्या है अगेंस्ट में आ चुके थे। तो इस तरह की दोनों ही बातें क्या है वहाँ पर होने लगी थी। तो इस सिचुएशन के अंदर, यानी कि जब ये सिस्टम चल रहा था, तो उस सिचुएशन के अंदर क्या है, एक नई संस्था का, नए इंस्टीट्यूशन का निर्माण किया गया जिसको कैलिफेट्स कहा जाता है। तो कैलिफेट्स एक क्या है, नई संस्था बनती है, कैलिफेट्स जिसको हिंदी में क्या है खिलाफत बोला जाएगा, एक नया इंस्टीट्यूशन बन जाता है जिसके अधिकार में पावर जो थी उमा के पास थी। उनके द्वारा क्या है, उमा एक ये कह सकते हैं कि बड़े बड़े मिनिस्टर वगैरह होते हैं, उनको उमा कहा गया है। उनके द्वारा क्या है ये पावर दी गई थी। इन पावर्स के साथ साथ में, तो ये पावर्स जो दी गई थी, इन पावर्स के साथ साथ में क्या है, जो कैलिफेट संस्था बनाई गई है उसका जो लीडर होगा उसको अमीर अल मुमीन कहा जाएगा। अमीर अल मुमीन, यानी मुमीन का मतलब होता है, अमीर अल मुमीन का मतलब होता है पैगंबर का दूत। तो पैगंबर क्या थे, भगवान के दूत माने गए, यानी कि जो गॉड का है। और जो ये लीडर बनेगा वो किसका दूत माना जाएगा, मैसेंजर किसका माना जाएगा, पैगंबर का मैसेंजर माना जाएगा, यानी उसका दूत माना जाएगा। उसका नाम रखा गया अमीर अल मुमिन, यानी इसको क्या कहा जा सकता है, खलीफा कहा जा सकता है। सीधी सी खलीफा की स्पेलिंग आपको ये भी मिल सकती है, कहीं पर भी ये भी क्या है मिल सकती है। तो उसको क्या है, खलीफा कहा गया। अब यहाँ पर खलीफा तो बन गए, तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जो पढ़ेंगे, पहले 4 खलीफा के बारे में पढ़ेंगे जो मेनली कुरैशी खानदान से बिलोंग करते हैं और उनका सक्सेस चलता है। तो जो बने हैं 362 से लेकर के 661 तक 4 खलीफा बने। लेकिन जब खलीफा बन जाते हैं, पहले खलीफा बनते हैं, तो उस टाइम से पहले, यानी उसकी डेथ के तुरंत बाद ही काफ़ी जो ट्राइब्स थी, कबीले थे, उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, मक्का मदीना से अलग कर लिया। यानी वहाँ जो छोटे छोटे मुखिया होते थे उन्होंने अपने आप को पैगंबर बना लिया। अब जो उमा की तरज पर वहाँ पर पॉलिटिकल जो सत्ता होनी थी वो अपनी अलग बना ली गई। कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, उनसे अलग कर लिया था। तो अब जो खलीफा बनेंगे, जिसका हम 4 का जिक्र करेंगे, उनके सामने 2 ही ऑब्जेक्टिव रखे गए। पहला ये रखा गया कि जो भी क्या है ट्राइब्स अलग होते जा रहे हैं, यानी कि जो भी एक तरह से क्या है कबीले हटते जा रहे हैं, उन कबीलों के ऊपर कंट्रोल किया जाए। और दूसरा होगा जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि स्टेट के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज को डेवलप करना, उनको बढ़ाना, ताकि इनकम होती रहे और स्टेट को चलाया जा सके। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव रखे गए। अब पहले बनते हैं, पहले खलीफा बनते हैं अबू बकर। अबू बकर, अब 2 के बारे में बता दूं, बीच वाले 2 सक्सेसर काफ़ी अच्छे रहे हैं, ऐसे खलीफा रहे हैं जिन्होंने काफ़ी डेवलप भी किया। लेकिन अबू बकर कौन थे, अबू बकर पैगंबर मोहम्मद की पत्नी के पिता थे। उनकी एक वाइफ थी जिसका नाम था आयशा, जो एज में उनसे काफ़ी छोटी भी थी। तो उनके जो फादर थे उनका नाम था अबू बकर। तो कहा जाता है, आपके चैप्टर में नहीं कहा जाता है। अब 4th खलीफा भी देखिए अली। अली जो है उनकी एक बेटी है, वो उनकी बेटी के पति यानी कि उनके दामाद है। तो अगर हम चलें उसके अकॉर्डिंग तो ये कहा जाता है कि अली को यहाँ पर क्या है फर्स्ट खलीफा बनाना चाहिए, क्योंकि उनके एक ही पुत्री थी, एक ही बेटी थी, और उसका पति क्या है उसका सक्सेसर बन सकता था, यानी पूरा का पूरा नॉमिनी उसी के हाथ होना चाहिए था। लेकिन अली जो है वो सिया कानून, जो शरिया कानून थे, उनको ज़्यादा रिगरेटिव तरीके से नहीं फॉलो करना चाहते थे, वो उसको स्मूथली चलाना चाहते थे, वो इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे। तो इसके जो फॉलोवर्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है, सियाज कहा जाता है। जबकि अबू बकर या ऐसे कोई दूसरे फॉलोवर्स जो क्या रिगरेटिव, कठोरता के साथ क्या शरिया लॉ को क्या है इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, उनको क्या कहा जाता है, सुन्नी कहा जाता है। अलग यहाँ पर होते हैं, लेकिन यहीं से इनके व्यूज़ क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो अबू बकर रिगरेटिव तरीके से मानने वाले थे, और कहा जाता है कि जब उमा की मीटिंग चल रही थी तो
उस समय क्या है, अबू बकर को खलीफा बना दिया जाता है जब अली वहाँ पर प्रेजेंट ही नहीं थे, यानी कि उनकी अनुपस्थिति के, उनकी अब्सेंस में ही क्या बना दिया जाता है, अबू बकर को पहला खलीफा बना दिया। तो अबू बकर जो है वो 632 से लेकर के 37 तक क्या रहते हैं, पहले खलीफा रहते हैं। ये ज़्यादा सक्सेसफुली तरीके से यानी अपने एम्पायर को बढ़ा तो नहीं पाते, लेकिन जो ट्राइब्स के ऊपर कंट्रोल है उनके द्वारा जो लगातार रिवोल्ट किया जा रहा था, विद्रोह किया जा रहा था, उस विद्रोह को क्या है दबाने में काफ़ी सक्सेस होते हैं, उन कबीलों को अपनी तरफ मिलाने में काफ़ी सक्सेस होते हैं। तो अबू बकर का इतना ही रोल। उसके बाद अबू बकर का भी कहा जाता है कि मर्डर कर दिया जाए। इसमें जितने 4 के 4 खलीफा पड़ेंगे तकरीबन का क्या है, एसिनेशन कर दिया होता है, यानी हत्याकांड कर दिया जाता है। इसके बाद क्या है, 637 के अंदर दूसरे खलीफा बनते हैं जिनका नाम है उमर। तो उमर ने जो उमा की पॉलिसी थी, उमा की पॉलिसी क्या थी, एक्सपेंशन की थी, यानी विस्तारवाद की थी कि मक्का मदीना तक, इसी एरिया तक क्या है, हमारा मुस्लिम जो डायनेस्टी वो नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसको क्या है आगे तक बढ़ाया जाना चाहिए। तो इस सिचुएशन के अंदर जो उमा की पॉलिसी थी उसको उमर ने आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या है, उनको पता था कि सिर्फ क्या है जो नॉर्मल टैक्स लोगों के ऊपर लगाए जा रहे हैं, या जो जजिया टैक्स लगाया जा रहा है, खिराज टैक्स लगाया जा रहा है, खराज टैक्स लगाया जा रहा है, उससे क्या है हम उमा को नहीं चला सकते, हम अपने जो कैबिनेट है उसको नहीं चला सकते, हम अपने स्टेट को नहीं चला सकते। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो लूटपाट की जाएगी, यानी दूसरे एरिया के ऊपर जो अटैक किए जाएंगे और वहाँ से पैसा लूटा जाएगा, यानी रिच ब्यूटी, यानी जो लूटा गया धन है, ऐसी धनराशि जो लूटी गई है उसको रिच ब्यूटी बोलते हैं, जिसका उनकी वर्डों के अंदर क्या बोला जाता था, गनीमिया बोला जाता था। ये आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो उसके द्वारा क्या है अपनी इनकम के सोर्स बढ़ाने की कोशिश की गई, यानी इनकम बढ़ाएगी। इसके लिए उन्होंने वेस्ट के अंदर बेंजाटाइन का एरिया, बेंजाटाइन में जब वहाँ तक, तब तक ये क्या है क्रिश्चियन के कंट्रोल में था, उसके बाद मुस्लिम के कंट्रोल में भी आता है। तो बेंजाटाइन के एरिया तक क्या है ये अटैक करते हैं, और ईस्ट में क्या है सिसाइयों तक, यानी ससाइन डायनेस्टी तक। आपने इसके बारे में पिछले 3rd चैप्टर में पढ़ भी चुके हो। ये दोनों डायनेस्टी उस समय पीक के ऊपर थी, यानी काफ़ी विख्यात भी थी। तो इनका एरिया काफ़ी बड़ा भी था और मुस्लिम्स के पास यहाँ लूटने के लिए काफ़ी कुछ था। तो इन एरिया के ऊपर वो अटैक जारी रखते हैं और वहाँ से क्या है अपना मटेरियल रुकते हैं। लेकिन फिर भी क्या है वो क्रिश्चियन को, अब ससाई है वहाँ पर, या तो ईरान है, यानी कि ईरान धर्म को, उनके रिलीजियस को माना जाता था, या जरस्तुस रिलीजियस को माना जा रहा था। तो ये ससाइयों का जो एरिया है उसके अंदर तो क्या है पूरा का पूरा कंट्रोल धीरे धीरे करते चले जाते हैं, कौन, ये खलीफा। लेकिन जो ईसाई का एरिया, क्रिश्चियंस का एरिया है, क्रिश्चियंस को ये प्रोटेक्शन वगैरह भी देते हैं, यानी उनके साथ ज़्यादा लड़ाई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उस समय क्रिश्चियन की पावर ज़्यादा पीक के ऊपर थी। होती है, वो अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन कम होती है इनकी बजाय, या उनका ये कह सकते हैं कि रिलीजियस धर्म के अंदर परिवर्तन वो नहीं करवा पाते हैं। तो 637 से लेकर के 42 तक, वैसे जो उम्र रहे हैं वो 637 से 44 तक रहे हैं, लेकिन 42 तक इन्होंने 3 सक्सेसफुल कैंपेन चलाए, यानी 3 क्या सफलतापूर्वक इनके क्या कैंपेन चले, जिसके कारण उन्होंने सीरिया को, इराक को, ईरान को, इजिप्ट को, ये एरिया ससाइयों के कंट्रोल में था पहले। इजिप्ट क्या था, क्रिश्चियन के कंट्रोल में था, और ससाइयों के कंट्रोल में था सीरिया, ईरान और इराक। इस एरिया को अपने कंट्रोल में कर लिया। यहाँ पर क्या है मुस्लिम का कंट्रोल हो चुका था, और काफ़ी लोग अपना बदल करके, रिलीजियस बदल के भी क्या बनते जा रहे थे, मुस्लिम बनते जा रहे थे। तो ये आपका क्या है सेकंड का है उमर का, यानी उमर ने काफ़ी विख्यात किया। 44 में इनकी भी डेथ हो जाती है। अब 44 में नए 3rd क्या खलीफा बनते हैं, जिनका नाम था उस्मान। ये अपने आप को कुरैशी मानते थे, यानी कुरैशी खानदान से बिलोंग करते थे। इन्होंने क्या है कुरैशी हो, क्यों? क्योंकि पैगंबर के द्वारा ये कहा गया था कि जो खलीफा बनेंगे वो क्या होंगे, कुरैशी खानदान के रिलेटिव या कुरैशी खानदान से संबंध रखने वाले होंगे। तो 3rd जो बनते हैं वो खुद कुरैशी थे, यानी उसी खानदान से बिलोंग करते थे। इन्होंने कुरैशी बताया, तो इन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें ज़्यादातर कुरैशियों को भर लिया था, और यही इसके लॉस का एक कारण भी था, जिसके कारण जो दूसरी डायनेस्टियाँ थी, दूसरे ट्राइब्स थे, वो इसके अगेंस्ट होते चले जाते हैं। तो उस्मान जो बनते हैं वो 644 से लेकर के 656 तक बनते हैं। इसके अंदर क्या है, अब बेंजाटाइन का एरिया आप मैप में देखोगे, और ससाइयों के एरिया की तरफ तो वो जा चुके थे, वहां उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। अब ये आते हैं सेंट्रल एशिया की तरफ, यही इंडिया की तरफ का जो पार्ट है सेंट्रल एशिया, जिसके अंदर आज के टाइम में कजाकिस्तान है,
किर्गिस्तान है, इस तरह के कंट्री आपको देखने को मिले। ये सेंट्रल एशिया है। तो उस एशिया के ऊपर क्या कर लिया था, कंट्रोल, यानी अपना एरिया यहाँ पर बढ़ाने लगे थे, इस तरफ अपना एरिया बढ़ाने लगे। आज भी ये कंट्री क्या है, मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा क्या है, उन्होंने नील से लेकर के ऑक्सस के बीच में, यानी जो पैगंबर के मोहम्मद के टाइम में जो सिर्फ मक्का और मदीना तक था, अब वो नील और ऑक्सस 2 रिवर्स है, उनके बीच में काफी बड़ा एक एम्पायर फैल चुका था। किसका, कैलिपेट्स का बोल सकते हो या मुस्लिम डायनेस्टी का आप बोल सकते हो, उनका पूरा का पूरा कंट्रोल सकते हो। अब क्या है, उस्मान ने यहीं तक नहीं किया, इतना बड़ा एम्पायर बनने के बाद उन्होंने अपना जो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर है उसको भी चेंज कर दिया, एक नया बनाया। उन्होंने क्या है, पूरे एम्पायर को क्या है, प्रोविजंस के अंदर बांट दिया गया, यानी अलग अलग प्रांत बना दिए गए, और हर प्रांत का यानी हर प्रोविजंस का एक क्या कर दिया गया, गवर्नर बना दिया गया, जिसको क्या कहा जाता है, अमीर्स कहा गया। अमीर का मतलब क्या होता है, वैसे दूत होता है, अमीर का मतलब दूत रखा गया, उसको क्या कहा गया, अमीर्स कहा गया, यानी जो पैगंबर का दूत है एक तरह से। दूसरा क्या है, उन्होंने जितने भी ट्रिबल चीफ थे यानी कबीले थे, उनके मुखियाओं को भी कुछ पावर दी और उनको अशरफ का नाम दिया गया। इसके अलावा उन्होंने पूरे सेंट्रल की, पूरे मतलब एम्पायर की एक ही ट्रेजरी बना दी गई, जिसको सेंट्रल ट्रेजरी कहा जाता है, जो लेन देन का सारा पूरे एम्पायर का एक साथ देखेगा, जिसको बैत अल मौल कहा जाता है, बैत अल मोल कहा जाता है। इसके अलावा क्या है, उनके द्वारा क्या है, जो लूटा जाता था, रिच ब्यूटी की जाती थी, यानी अटैक किए जाते, सामान लूटा, उसके अंदर जो मिलिट्री वगैरह के ऑफिसर्स थे या मिलिट्री मैन थे या ट्रूप्स वगैरह थे, उनका हिस्सा कर दिया गया, पार्ट दे दिया गया। यानी आप अगर जैसे 100 रुपये लूट करके ले आते हो तो 10 रुपये जैसे कि आपका एक तरह से 10% दे दिया, इस तरह से पार्ट दे दिया गया। इसके अलावा उनको क्या है, मंथली इनकम भी दी जाती है, जिसको अता कहा जाता था, जिसको अता कहा जाता है। इसके अलावा 2 तरह के टैक्स लगाए जाते थे, एक खराज टैक्स था और एक जजिया टैक्स था। खराज टैक्स जो होता था प्रॉपर्टी के ऊपर लगता था, जिस तरह आजकल प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, उसी तरह से उस टाइम क्या है, उनके द्वारा जो लगाया गया खराज टैक्स था। जजिया जो टैक्स था वो रिलीजियस के ऊपर था, धर्म के ऊपर था। जजिया टैक्स मेनली हम कह सकते हैं कि एंटी मुस्लिम, यानी जो मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम लोग थे, सिर्फ और सिर्फ उनके ऊपर था। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, जिस्यूस और क्रिश्चियन को क्या कहा दी गई थी, प्रोटेक्शन दी गई थी, यानी उनसे टैक्स नहीं लिया जाता था, इसलिए उनको धिमीज बोला जाता। धिमीज का मतलब होता है संरक्षण में रहने वाले, यानी अगर मुस्लिम एरिया के अंदर कहीं पर क्रिश्चियन वगैरह रहते हैं, जिस्यूस वगैरह रहते थे, उनसे ये टैक्स नहीं लिया जाता था। इंडिया के अंदर भी ये टैक्स लगाया गया था, अकबर के द्वारा इसको हटा दिया गया, फिर औरंगजेब के द्वारा दोबारा इसको लगाया गया था, तो ये काफ़ी लंबे समय तक इंडिया के अंदर भी रहा है। तो इस तरह से क्या है, उस्मान काफ़ी एक तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को एक पावरफुल बना दिया। लेकिन 56 में उनकी भी डेथ हो जाती है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। फिर बनते हैं 4th खलीफा अली, उनके मर्डर का इल्ज़ाम अली के ऊपर लगाया जाता है। कहा जाता है कि अली का इसके अंदर हाथ था, लेकिन रियल में था नहीं था ऐसा कुछ भी नहीं है, कहीं पर कन्फर्म नहीं है। लेकिन इसके जो फॉलोवर्स थे, उस्मान के जो फॉलोवर्स थे, मानने वाले थे, उनका मानना था कि अली के द्वारा इसका एसिनेशंस यानी कि हत्याकांड करवाया गया है। 656 में कौन बनते हैं, अब अली बनते हैं, और 61 में उनका भी एसिनेशन यानी हत्याकांड हो जाता है। अली अब कौन थे, अली उनकी पहले ही बताया मैंने, उनकी बेटी के पति थे, यानी उनके दामाद थे। अब क्या है, इस तरह से मुस्लिम डायनेस्टी अब ज़्यादातर सारे मुस्लिम लोग हैं, 2 पार्ट में बढ़ जाते हैं, एक होते हैं सिया और एक सुन्नी। सिया वो है जो शरिया लॉ वगैरह है उनको फ्लेक्सिबिलिटी तरीके से मानते हैं, लो छिलका है उसमें चेंज करते हैं, ज़्यादा रिगिडिटी तरीके से नहीं मानते, बल्कि सुन्नी क्या है, इसको कठोरता से लागू करते हैं, रिगिडिटी तरीके से लागू करते हैं, जैसे अफगानिस्तान के अंदर है, इस तरह से ज़्यादातर सुन्नी मिलते हैं, पाकिस्तान के अंदर है तो वो क्या है, सुन्नीज है। तो इस तरह से अली जो है वो सिया फॉलोवर्स थे एक तरह के, वो क्या है इसके अंदर कुछ चेंजेस चाहते थे, यानी इसमें लोगों को कुछ छूट देना चाहते थे। लेकिन उनके द्वारा सक्सेसर तो एक तरह से यानी एम्पायर का सक्सेस तो किया गया, लेकिन साथ में उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे। पहला क्या है, जो अबू बकर थे, उनकी बेटी यानी कि पैगंबर मोहम्मद की जो पत्नी थी जिसका नाम था आयशा, वो और उसके फॉलोवर क्या थे, अली के खिलाफ थे, वो लगातार उनके ऊपर अटैक करते रहते थे, लड़ाइयाँ। तो एक वॉर का जिक्र है जो काफ़ी फेमस था, फर्स्ट वॉर क्या है, आयशा के साथ जो लड़ा गया था 657 के अंदर लड़ा गया था, जिसको बोला जाता है द बैटल ऑफ कैमल, यानी कि ऊंटों की लड़ाई। इसके अंदर क्या है, कौन जीत जाते हैं, अली जीत जाते हैं और आयशा को क्या है, हरा दिया जाता है। उसके बाद भी इसके फॉलोवर जगह जगह पर अटैक करते रहते हैं। सेकंड वॉर जो होता है सुफीन एरिया के अंदर होता है, ये एरिया के अंदर है, नॉर्थन मेसोपोटामिया के अंदर होता है। इसके अंदर भी वो लोग थे जो किसके अगेंस्ट थे, अली के अगेंस्ट थे, लेकिन वहाँ
आपस में ही लोग एक तरह से भिड़ जाते हैं, जिसका फ़ायदा क्या है, अली को होता है, और ट्रीटी वगैरह, संधि वगैरह के माध्यम से उनको क्या है, सुलझा लिया जाता है। यानी इस अटैक का, इस वॉर का कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो अली के द्वारा इस तरह के वॉर यानी अगेंस्ट किया गया। इसके तरह से जो उस्मान के, अब क्या है, अबू बकर यानी आयशा और उसके फॉलोवर है, उस्मान का भी मर्डर का है, किसके ऊपर लगा है, अली के ऊपर लगा है। तो वो सारे के सारे क्या बन जाते हैं, खर्जी कहलाते हैं, खर्जी बन जाते हैं, जो किसके अगेंस्ट थे, अली के अगेंस्ट थे। तो एक खर्जी के द्वारा कूफा की जो मॉस्क्यूट है, कूफा के अंदर एक काफ़ी फेमस क्या है, दरगाह है एक, तो उस मॉस्क्यूट के ऊपर जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उनका भी एसिनेशन कर दिया जाता है, यानी कि हत्याकांड कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या है, अली की डेथ हो जाती है। अब ये जो 4 सक्सेसफुल खलीफा पड़े हैं, उसके बाद कुरैशी खानदान यानी कुरैशी डायनेस्टी का जो इसके ऊपर वर्चस्व था वो लगभग खत्म हो जाता है, और इसके बेटे को, अब अली के फॉलोवर है, इसके बेटे को, अली के बेटे को क्या मानते हैं, खलीफा बनाने की कोशिश करते हैं कि उसको खलीफा बना दिया जाए। लेकिन उसी समय क्या है, 661 में मुआविया के द्वारा, मुआविया जो किससे बिलोंग करते थे, उमय्यद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे मुस्लिम ही, लेकिन उमय्यद डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, अटैक करके पूरा कंट्रोल किसके ऊपर, उम्मा के ऊपर, किसके द्वारा कर लिया जाता है, मुआविया के द्वारा कर लिया जाता है। और वहाँ पे ये जो पुराना सिस्टम है इसको ख़त्म करके क्या ले आते हैं, मोनार्की सिस्टम, राजतंत्र ले आते हैं। यानी अब इससे पहले इलेक्ट कौन करता था, उम्मा या कैलिफेट्स इलेक्ट करती थी किसको, खलीफा को, ठीक है, जो संस्था बनाई गई थी कैलिफेट्स, वो क्या है, किसको बनाती थी, खलीफा बनाती थी। लेकिन इसके बाद क्या है, इसकी पावर को खत्म कर दिया गया और बोल दिया गया किसके अकॉर्डिंग बनेंगे, मोनार्की सिस्टम के अकॉर्डिंग बनेंगे, राजतंत्र स्थापित कर दिया गया, यानी इनके बाद इन्हीं का बेटा खलीफा बनेगा। तो इस तरह से ये लगभग 661 से लेकर के 750 तक क्या बने रहते हैं, यहाँ पर बने रहते हैं। तो अगला जो टॉपिक आपका आएगा वो उमय्यद डायनेस्टी के बारे में आएगा। आज के टॉपिक में आपका जो खलीफा है उन्हीं के बारे में इतना ही। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।